नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ 1 लाख की चूड़ियां का एक एनिमेटेड वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि लेखक बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गाँव जाया करता था। वह गाँव बहुत साधारण था। लेखक को उस गाँव का सबसे अच्छा आदमी बदलू काका को लगता था, क्योंकि बदलू काका उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू काका लेखक का मामा है, लेकिन उस गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका कहते थे। बदलू काका का घर गांव की ऊंचाई पर था। उसके सामने एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर वे अपना सारा काम करते। उनके पास लकड़ी की चौखट और भट्ठी में पिघलती हुई लाख होती, और बेलनुमा मुंगेरियों से वे चूड़ियों को आकार देते। काका काम करते हुए हुक्का पीते और बच्चे को प्यार से लल्ला कहकर बुलाते। बदलू काका के बनाई हुई चूड़ियां बहुत ही सुंदर होती थीं। गांव की औरतें उन्हीं की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं, और आसपास के दूसरे गांवों के महिलाएं भी उन्हीं की बनाई हुई की चूड़ियां पहनती थीं। बदलू काका पैसे के बदले अनाज लेते थे। बदलू काका स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन हाँ, वह शादी विवाह के अवसर मुंह मांगा रकम ले लेता था। बदलू काका को कांच की चूड़ी सबसे बुरी लगती थी। बदलू काका लेखक से घंटों बातें किया करता था, कभी लेखक के पढ़ाई के बारे में तो या शहर के बारे में। कभी कभी बदलू काका लेखक की अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। बदलू काका आम के मौसम में पके आम और मलाई भी खिलाता था। 2-3 बार ही लेखक अपने मामा के यहाँ गया, क्योंकि उसके पिता की एक दूर के शहर में ट्रांसफर हो गई। लेकिन लेखक लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू काका का ध्यान न आया। इस बीच लेखक ने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। एक दिन बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तभी लेखक को अचानक बदलू का ध्यान हो आया, और उसने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को लेखक घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। काका अब बूढ़े हो चुके थे। बदलू काका ने लेखक को नहीं पहचाना। जब लेखक ने खुद को लल्ला कहकर परिचय दिया, तब बदलू काका को याद आया। बदलू काका अब लाख की चूड़ियां का काम बंद कर दिए और गाय भी बेच दी। और तभी उन्होंने अपनी बेटी को पुकारा। थोड़ी देर बाद रज्जो एक डलिया में आम ले आई। लेखक ने जब आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी नजर रज्जो की कलाइयों पर पड़ी। रज्जो की कलाई पर चमक रही थी लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियां। बदलू काका ने बोला कि यह आखिरी बनाई हुई चूड़ियां थीं। ये जमींदार की बेटी के लिए बनाई थी, पर वो 10 आने दे रही थी, इसलिए मैंने उसे शहर से चूड़ी लाने की कहा। तो बच्चों, ये थी कहानी लाख की चूड़ियां की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और अपना नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।